जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं प्रवीण उमराय, ब्लड ऑफ वाल्मीकि, सन ऑफ वाल्मीकि, समाज मेरा वाल्मीकि। मैं सबसे पहले रॉयल वाल्मीकि आर्मी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना कर दी जो वाल्मीकि समाज के शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार के खिलाफ एक नई आवाज बन करके निकली है रॉयल वाल्मीकि आर्मी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथियों, मैंने अभी केसी वाल्मीकि जी का मैसेज सुना। केसी बेनीवाल जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे कि हमारे समाज के लोग अन्य दलों में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ कोई मान नहीं है, सम्मान नहीं है। तो मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ अपने शब्दों के माध्यम से कि वो किराए के घर हैं और उन किराए के घरों में केवल और केवल आपकी पोस्ट दरी चद्दरा बिछाने की है। हमारे लोगों का ये दल, हमारे ये सामाजिक संगठन, तमाम ऐसे संगठन हैं जो वाल्मीकि समाज के समर्थन से आज बढ़ करके सदनों में पहुंचने का काम किया है। तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आज वाल्मीकि समाज के वोट से सत्ता में आने का काम किया है। लेकिन साथियों, समय के साथ साथ इन्होंने अपनी औकात और अपना असर दिखाया है। उन्होंने कभी वाल्मीकि समाज को न्याय और सम्मान नहीं दिया है। साथियों, मैं इतनी बात कह देना चाहता हूँ, आप जिन दलों में काम कर रहे हैं, जो भी साथी अन्य दलों में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आज रॉयल वाल्मीकि आर्मी की स्थापना हुई है, जो बात करती है अपने समाज की, जो लड़ती है वाल्मीकि समाज के लिए, जो डटती है समाज के लिए। और मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, रॉयल वाल्मीकि आर्मी के अंदर रहकर आप नेता बनने के लिए नहीं, नेता बनाने के लिए काम कीजिए। अपने लोगों को तैयार करने का काम कीजिए और एक ऐसे संगठन को तैयार कर दीजिए जो टिकाऊ हो, बिकाऊ ना हो, ताकि वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ एक बड़ी आवाज जो आज रॉयल वाल्मीकि आर्मी है उसका परचम लहराया जा सके। अब मैं देखता हूँ, अब मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ पूरे भारत के शासन प्रशासन और मनुवादी और जाति व्यवस्था करने वाले लोगों को, अगर अब किसी भी वाल्मीकि समाज के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न हुआ, यदि किसी बहन बेटी वाल्मीकि समाज की के साथ अत्याचार उत्पीड़न हुआ, किसी वाल्मीकि नौजवान के साथ अगर जाति भेदभाव हुआ, तो रॉयल वाल्मीकि आर्मी उसको ऐसा मुंहतोड़ जवाब सिखाएगी, ऐसा सबक सिखाने का काम करेगी कि उसके पुरखे याद करेंगे कि किस संगठन से हमारा पाला पड़ गया है। और मैं तमाम समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, काफ़ी लंबे समय से, आज़ादी की स्थापना के समय से, भारत के समय से, जब से भारत बना है तब के समय से हमारे वाल्मीकि समाज ने यातनाएं झेली हैं, उत्पीड़न झेला है, जातिवाद झेला है। और तमाम एक बार फिर कह रहा हूँ, तमाम संगठन ऐसे आए जो हमारे वोट को लेकर के, हमारी भीड़ को लेकर के अपना फायदा, राजनीतिक फायदा करते आए हैं। अब बहुत बस हो गया, बहुत अब इस चीज़ को विराम लग जाना चाहिए। और वाल्मीकि समाज के नौजवानों, मैं आपसे एक इतनी सी अपील करना चाहता हूँ, जब आज से 20 साल पहले हमारे दादाजी हमारे घर के मुखिया हुआ करते थे, तो सारा संचालन दादाजी के हाथ में हुआ करता था। जब उन दादाजी के जाने के बाद जब पिताजी हमारे घर के मुखिया बने, तो सारे परिवार का संचालन हमारे पिताजी के हाथ में हुआ करता था। लेकिन आज आप अपने घर के मुखिया हो, आज सारा संचालन आपके परिवार की कंधे की, परिवार की सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। ठीक उसी प्रकार से आज वाल्मीकि समाज के नौजवानों, इस समाज की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अपने इन कंधों को मजबूत कर लीजिए और समाज को न्याय और मान सम्मान दिलाने के लिए रॉयल वाल्मीकि आर्मी के साथ जुड़ने का काम कीजिए। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय वाल्मीकि।